Hi everyone, once again welcome to all of you in the today's video. Today in the video I am going to solve last exercise of the chapter number 13, surface area and volumes. In 13.9 exercise, basically questions are based on sphere, volume of sphere as well as surface area of the sphere. So in this exercise there are three questions, and question number 1 and question number 2 only calculation based question, but calculation part is too lengthy. And question number 3 percentage decreases of the sphere. So question number 3 is very important, and technical question is also. So again, and come to the point, the main thing in 13.9 question number 1, in the question number 1 says bookshelf, already I have drawn the figure of bookshelf. तो जनरली आपने अपने घर में बुक सेल्फ देखा होगा कि बुक सेल्फ किस शेप के होते हैं। एक पूरी तरीके से कबर्ड मॉडल में होते हैं, ओपन क्लोज का सिस्टम होता है। बट फाइनली यहाँ क्या बुक सेल्फ है कि ये दो स्टैंड है, उसके ऊपर एक आपका प्लेन सरफेस बना हुआ है जस्ट लाइक प्लेटफॉर्म में, और ठीक उसके बाद ये इसका जो इंटरनल पार्ट है ये फ्रंट फेस का ओपन है बुक सेल्फ का। तो फ्रंट फेस में क्या हुआ कि टोटल हाइट ऑफ द बुक सेल्फ इज 110 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन, एंड लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द बुक सेल्फ इज 85 सेंटीमीटर, एंड जिस स्टैंड पे आपका बुक सेल्फ मेंटेन होगा उसकी जो ब्रेथनेस दी हुई है वो यहाँ पर आपके पास 20 दी हुई है। फाइनली ये टोटल 25 है। तो 25 की मीनिंग का मतलब आप ये पार्ट कह सकते हैं, जैसे 85 आपकी लेंथ हुई, ये 10 हुआ, तो ये पूरा इसका जो ब्रेथ पार्ट होगा वो एक तरह से क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर गिवन होगा। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बुक सेल्फ हो गया। इंटरनल पार्ट में क्या होगा, जब क्वेश्चन में पहुंचेंगे तो जो उसकी लेंथ 85 थी वो मिनिमाइज होकर कन्वर्ट होकर 75 में हो गई, जो 110 हाइट थी वो कन्वर्टेड होकर के 100 हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, एंड जो आपके पास 25 सेंटीमीटर ब्रेथ था वो कन्वर्ट आपका हो गया 20 में। और ये फर्स्ट सेल्फ, सेकंड, थर्ड, यानी इसमें तीन खाने बने हुए हैं। तो तीन खानों में इसकी पर्टिकुलर हाइट 30 30 30, इसकी लेंथ 75 75 एंड 75, एंड लास्टली बुक सेल्फ में जब यहाँ पर आएगा तो उसकी हाइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी कंडीशन बन जाएगी उसमें 25, एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ एंड हाइट इज गिवन, एंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो ब्रेथ आपकी 5 बन जाएगी इसमें की जो आपकी ब्रेथ है वो 5 बन जाएगी। टोटल कितना था 25 था, और जो इसकी ब्रेथनेस यहाँ पर निकली है इसको आप 25 समझिए, 25 थी, तो जो इसकी ब्रेथनेस बन जाएगी, जो यहाँ पर आपका शेल बना होगा उसकी गहराई क्या हो जाएगी एक तरीके से 20 हो जाएगी। ओके, सो अपने पॉइंट पे आइए। फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें टोटल एक्सपेंस फाइंड करना है, पॉलिशिंग का अलग, पेंटिंग का अलग। तो पेंटिंग से पहले पॉलिशिंग होगी देन पेंटिंग होगी। तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए क्वेश्चंस की कैलकुलेशन पार्ट लेंदी है, तो इस पार्ट पे आप आइए। फाइनली गिवन एक्सटर्नल हाइट लेंथ ऑफ बुक सेल्फ इज 85, एक्सटर्नल ब्रेथ जिसको हाइट को मैंने यहाँ कैपिटल एल से यूज किया है, एंड एक्सटर्नल ब्रेथ ऑफ द बुक सेल्फ इज 25 सेंटीमीटर गिवन इन द क्वेश्चन, एंड एक्सटर्नल हाइट इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर इज गिवन। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस फाइनली हमें फाइंड करना था एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ सेल्फ व्हाइल लीविंग आउट द फ्रंट फेस ऑफ द सेल्फ, यानी आप इसका टोटल एक्सटर्नल सरफेस निकालेंगे सिर्फ फ्रंट फेस को लीव करके। तो फ्रंट फेस को लीव करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप 2LB + BH + HL। सो हमने मेंशन क्या किया 2LB + BH मेंशन किया,
तो जो HL हाइट आ रही थी लेंथ इनटू हाइट, तो बैक का हमने इसको काउंट कर दिया 1 टाइम और फ्रंट का हमने इसको सिर्फ हटा दिया। तो ये 2HL होना चाहिए, तो हमने सिर्फ इसको सिंगल टाइम्स काउंट किया। टू नोटेड डाउन, लेंथ इज 85 गिवन, ब्रेथ इज 25, यानी ये पोर्शन इसका जो बन जाएगा 25, एंड अगेन ब्रेथ 25, हाइट इज 110 प्लस लेंथ ऑफ द बुक शेल्फ टोटल इज 85 एंड टोटल हाइट ऑफ 110। तो इस पार्ट को जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इस चीज को सॉल्व किया, तो फाइनली सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 19,100, all the unit is centimeter, so centimeter square. Save this answer. And after that, according to the questions आपको निकालना था area of front face, area of front face only. तो area of front face कैसे होगा? सिर्फ ये पार्ट आएगा फ्रंट में और पीछे पूरा बैक का आपका मिस हो जाएगा। तो राइट नाउ एरिया ऑफ फ्रंट फेस, तो एरिया ऑफ फ्रंट फेस के लिए आपके पास फॉर्मूला बनेगा सीधा सीधा LH में से, टोटल लेंथ में से LH सामने का फ्रंट करेगा एंड माइनस, टोटल माइनस आप कर देंगे इस तरीके से, आपके पास आ जाएगा 2LB माइनस LH। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसको ऐड कर सकते हैं हम, LH माइनस एंड प्लस, तो दिस इज प्लस, तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट होगा, बट दिस इज LH और दिस इज LH में डिफरेंट है। कैसे है, ये जो लेंथ इनटू हाइट काउंट होगा ये हमारे टोटल में से सब्ट्रैक्ट होगी, और ये जो लेंथ इनटू हाइट होगा वो इंटरनल फॉर्म होगा, ठीक। तो इस चीज को हम डैश के नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, L डैश एंड H डैश। जब इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पर करेंगे तो टोटल लेंथ हमारी जाएगी फाइनली 85, हाइट 110 काउंट होगा एंड माइनस 75, तो जो इंटरनल पार्ट था उसकी लेंथ कितनी हो गई 75, एंड हाइट, इसकी हाइट कितनी आ रही है आपकी, हाइट यहाँ पर टोटल काउंट करिए, देखिए तो ये लेंथ 75 इसके लिए कॉमन हो जाएगी, ठीक। और जो इसकी ब्रेथ थी वो 20 थी, तो 20 में ब्रेथ 10 काउंट होकर निकल जाएगा, तो 110 में से उसकी ब्रेथनेस को माइनस करेंगे, 110 माइनस 10, तो अब जो रिमेनिंग हाइट इसके लिए आएगी वो 100 आएगी। सो LH ओरिजिनल था, L डैश H डैश हमने उसका इंटरनल फेस ले लिया जिसमें उसकी थिकनेस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड 2LB प्लस 2LB, तो लेंथ इनटू ब्रेथ आपका काउंट हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 2LB, अगेन लेंथ आपकी 75 आएगी, एंड ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी निकल जाएगी, ओरिजिनल ब्रेथ 25 थी, ओरिजिनल ब्रेथ 25 थी, और फिर उसके बाद इसकी जो हमको थिकनेस दिया था 20 दिया था, तो 20 में 25 चली जाएगी, आपके पास हो जाएगा सिर्फ ओनली 5, क्योंकि आपने इसका बेस यानी इस शेप का जो बेस निकलेगा वो 20 आ जाएगा। अब इस चीज को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो आफ्टर कैलकुलेशंस कंडीशंस हमारी बन रही है टोटल, डायरेक्टली कर लीजिए 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉलिशिंग कहाँ पर हो रही है, बुक शेल्फ में पॉलिश कहाँ हो रही है, एक्सटर्नल और बैक पोर्शन में बुक शेल्फ है, उसका फ्रंट जब ओपन होगा तो वो आपको अंदर का हॉलो फॉर्म दिखेगा, तो उस हॉलो फॉर्म में भी क्या हो रही है, पॉलिशिंग हो रही है। तो उस पॉलिशिंग में क्या होगा कि एक्सटर्नल एरिया आपने फाइनली फाइंड कर दिया जहाँ पर बार पॉलिश हो रही थी, फिर आपने एरिया ऑफ फ्रंट फेस में ये चीजें आएंगी जिसका लेंथ तो हर जगह 75 कॉमन बन जाएगा, बट हाइट और ब्रेथ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में इसमें 3 स्टेज बने हैं शेल्फ के, ओके। तो उसके शेल्फ का मतलब उसकी सरफेस का भी पॉलिशिंग होगी, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगी, तो ये चीज आपकी निकली। तो इसके बाद हमको निकालना एरिया टू बी पॉलिश्ड, तो टोटल एरिया हमको निकालना पड़ेगा, एरिया टू बी पॉलिश्ड। So area to be polished 19,100 एक्सटर्नल एंड फ्रंट यानी इंटरनल पोर्शन कितना हुआ 26,
100 दोनों को हमने काउंट कर दिया 0 0 6 1 7 2 9 11 1 कैरी 1 1 1 2 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतने एरिया में आपको क्या करना है, पॉलिश्ड फॉर्म करना है, पॉलिश्ड फॉर्म। अब इस पॉलिश्ड फॉर्म की कॉस्ट भी गिवन हुई है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 20 पैसे। ओके, so directly cost of polishing one centimeter square area, cost of polishing 1 centimeter square area is rupees 20। okay, then total area कितना फाइंड हो गया आपके पास, cost of polishing 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 21,700 मल्टीप्लाई बाय 0.20। सो एंड आफ्टर कैलकुलेशंस 4,340 रुपीज। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यानी सी हम लोग को अपने क्वेश्चंस का सिंपली 25% फाइंड हुआ। आफ्टर दैट पॉलिशिंग के बाद हमको किसमें कवर करना था, किसमें चीज को कवर करना था, पॉलिश के बाद पेंटिंग के लिए। पेंटिंग के लिए आपके पास जो बुक शेल्फ का साइज था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, well, and now after these calculations it can be observed that in each row length, breadth and heights can be 75, 20 and 30 respectively। तो जो इंटरनल बुक शेल्फ का रो वाइज होगा 3 लेयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट की लेंथ 75, ब्रेथ इसकी गहराई 20 और इन दोनों के बीच की हाइट, फर्स्ट से सेकंड सेल के बीच की हाइट इज 30 सेंटीमीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस चीज को हमने इतना ऑब्जर्व किया। ठीक है, सो एरिया टू बी painted in one row। So area to be painted in one row में finally total surface area again 2LB plus BH plus HL। So write 2LB plus BH and lastly front face का open है तो 2LH ना होकर के only single LH। Okay, so right now 2 length is 75 and breadth is 20 and again breadth is 20 and height is 30 plus length 75 and height 30। okay, so after calculation area to be painted in one row 6,450 centimeter square। but in this figure there are 3 rows is given, 1 2 3। so area to be painted in one row this, then area to be painted in 3 rows, so 3 rows multiply with 3 into 6,450 again। so after multiplication of 3 rows is 19,350 centimeter square। and cost of painting is given। what cost of painting 1 centimeter square
square area is 10 paise. Area is 10 paise. Okay. So again, cost of painting 1 centimeter square area is equal to 10 paise. Then cost of painting net area 19350 centimeter square area is equal to 19350 multiplied by 0.10. So again इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजुअल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1935 रुपीस. सेव दिस आंसर. तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमारी यहाँ पर फाइंड हुई एंड कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमारी प्रीवियसली फाइंड हुई थी अप्रॉक्स 4340. सो नाउ टोटल एक्सपेंस required for polishing and painting. तो पॉलिशिंग कॉस्ट हमारी कितनी निकली थी 4340 एंड पेंटिंग कॉस्ट 1935. तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी बन जाएगी 50039379312 carry 1 2 4 3 6275 rupees. So required amount of this procedure is 6275 rupees. Understood? So now after question number 1 and question number 2 says combination of wooden sphere and silver sphere. Okay, so first of all attempt this question, and in the question number 1 this is the calculation part is too lengthy, so again re-attempt